अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बख़ैर आगली। कैसे हैं आप सब साथियों? कि ये सुबह का टाइम है और सब सो रहे हैं घर में, और बस यही टाइम होता है मेरे सुकून का। तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन बच्चों के कामों में, हस्बैंड के उसमें बस लगी रहती हूँ। तो किसी चीज़ का टाइम ही फिर मुझे नहीं मिलता अपने लिए ख़ास तौर पर। तो बस ये टाइम ज़रा जो होता है ये सुकून का होता है मेरे लिए। और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह से, और बादल आए हुए हैं। हाँ जी साथियों, तो बाहर बादल आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं पौधों को देख रही हूँ कि कहीं पर अगर ये देखिए सूखा हुआ है, इसको फिर मैं कैंची से काटती हूँ। ये तो देखें साथियों, ये है मेरा मनी प्लांट। अभी तक मैंने इसको नहीं लगाया हुआ, तो इसको भी इंशाल्लाह आज देखूँगी, लगाऊँगी। और अभी मजबूरी है, काम भी करूँगी, कपड़े इस्त्री करूँगी, सब सो रहे हैं, तो इससे टाइम से फ़ायदा उठाती हूँ कि ज़रा काम में आसानी हो जाए। तो ये है मेरा मनी प्लांट। तो ये ईंट भी उठा देती, पता नहीं किसने रखी हुई है इधर। ये गमले मेरे खाली हैं, तो इसमें भी मैं फिर कुछ लगाऊंगी। लगाए थे इसमें पौधे मगर वो सूख गए। इन चीज़ों को मैं स्टोर भेजूँगी। ये तख्ता और ये ईंट हो गई, बस पौधों की सैर बहुत हो गई, अभी काम की तरफ चलती। ये देखिए ये एलोवेरा है। जी मैं तो आपको बताने ये भूल गई थी कि ये मेरा सेकंड डे का ब्लॉग है, जो आपने मेरा हम बाहर कहीं गए थे, कल किसी के घर गए थे, तो वो थोड़ी सी क्लिप आपको मैंने दिखाई है शुरू में। और फिर जो मैंने टैबलेट्स वगैरह अपनी ताकत के लिए ऑर्डर की थी, वो भी जल्दी आ गई है। तो वो भी आज से इंशाल्लाह शुरू करूँगी, देखूँगी कि कैसे मुझ में ताकत आती है और मैं काम भाग भाग के करती हूँ। तो सब इस्त्री कर लेती हूँ और फिर मैं हाँ जी बस इस्त्री कर लेती हूँ। तो जी तो साथियों, मुझे एक बात याद आई है, मैं ये इस्त्री कर लूँ। अब बच्चे भी सब सो भी रहे हैं, तो ज़रा माइंड भी फ्रेश है। अच्छी तरीके से कोशिश करूँगी कि बात को समझाऊँ। वो है सितारा यासीन को पैगाम देना। तो मैं ये इस्त्री कर लूँ, तो फिर उसके लिए अपनी तरफ से ऐसी करूँगी कि ताकि उसके फ़ायदे में हो। तो मैं पहले इस्त्री कर लूँगी। अच्छा जी, तो साथियों मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, और मैं कई दिनों से सितारे की वीडियो देख रही। तबीयत ख़राब थी, तो अचानक जब यूट्यूब पे देखे तो पहले तो यकीन नहीं हो रहा था। फिर 2-3 और वीडियोस इसी तरह देखी हैं। फिर जब लोग लाइव बात करते थे तो फिर सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। मगर मैं तो ये कहती हूँ कि सितारा तो ये तो खैर सब इसी तरह मशवरा देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अपना दूसरा चैनल खोल ले अगर नहीं हो सकता, और स्ट्रॉन्ग बने। अगर हस्बैंड साथ दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हस्बैंड नहीं है इसके साथ, दिखावे के लिए तो है, मगर वो दिल की तसल्ली वो जो जिस तरह कहते हैं वैसे तो नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है, वरना है बहुत स्ट्रॉन्ग। जिस तरह हालात इसने से फेस किए हैं, तो बात यह है कि अगर हस्बैंड साथ दे तो ठीक है, वरना लोगों को दफ़ा करो। ठीक है, मेरा ये मशवरा है। और जितना लोगों से कम मिलोगी, हम बार बार बता रही हूँ, जितना लोगों से कम मिलोगी परेशानियाँ मुश्किलात उतनी ही कम होंगी। अगर होंगी नहीं तो आपके घर आना जाना है, और आप लोगों के घर आ जा रही है गाँव में, इस तरह बिल्कुल ये ख़त्म कर दे। बिल्कुल जब पता लग गया कि लोग आपके मुखालिफ है, सामने बात करते हैं और पीठ पीछे फिर इस तरह दुख दर्द देते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि बिल्कुल किसी के साथ रिश्तेदारियाँ ना रखें। अगर कोई अच्छा कहे वो वैसी भी अच्छा कहते हैं। अब हम आप को जानते नहीं, और फिर भी आप हमें अच्छी लगती है। ठीक है, अगर कोई कहे तो ठीक है, क्या कहते हैं, अच्छा ही करे। वो वैसे भी पीठ पीछे करता है, अगर बुराई करता है वो अब जितना ताल्लुक़ रखे वो करेगा। तो आप बिल्कुल लोगों से ताल्लुक़ रखना छोड़ दें, अपना चैनल फिर बना लें।
और लोगों को दफ़ा करें। जब तक ख़ुद ही आपने और लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया, अगर बहन भी है, लोग जैसे कह रहे हैं कि ये खून के रिश्ते हैं, ये खून मुनी, इसको भी दफ़ा करो। आजकल यही रिश्तेदार, बहन भाई, यही ज़्यादा दुख दर्द देते हैं और बाहर के लोग इतना तकलीफ़ नहीं देते जितना यही बहन भाई। वो बस अभी आजकल का वक्त इस तरह है, ये नाम के हैं रिश्ते हैं, बस ठीक है, हेलो हाय बाय अगर करते हैं तो ठीक है, वरना बिल्कुल मेरी तरफ से ये मशवरा है कि किसी के साथ भी ताल्लुक़ ना रखें, बस अपने बच्चों का ख्याल रखें। और मैं ख़ुद भी एक पठान हूँ और मेरी फैमिली भी कुछ गांव में रहती है, कुछ बाहर इधर है, और मतलब ये है कुछ मॉडर्न है, कुछ गांव के लोग हैं। और मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए हुए है कि वो मुझे 100 बातें करेंगे, शायद मेरे साथ ताल्लुक़ भी ख़त्म करते हैं 100 मरतबा। मैं वैसे भी किसी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मैंने अपना व्हाट्सएप ख़त्म किया हुआ। खैर इसमें स्पेस भी नहीं है बिल्कुल। जहाँ पर लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन फ़ेसबुक हो गया, वो बिल्कुल मैंने ख़त्म किया हुआ है। मैं अपनी मिसाल आपको दे रही हूँ, सिर्फ शादी गम इस तरह आती जाती हूँ, बिल्कुल नहीं है। तो अपने ऊपर मसाइल तो वैसी भी है, हमारे घर में भी बच्चे और ये दिन भर के, तो ऊपर से अपने मसाइल और क्यों लें लोगों की वजह से। तो बिल्कुल नहीं, बस मेरा तो यही मशवरा है कि बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर दो। अगर हस्बैंड भी सही है ठीक है, वरना बिल्कुल हस्बैंड को बिना देखो पीछे मुड़ के, ठीक है। और अपने लिए खुद ही वो करो। मैंने सिर्फ ये जो इस तरह आपको बता रही हूँ, मैंने ये परिंदों से ये मिसाल ली है कि परिंदे जब छोटे होते हैं तो उनके लिए दाना पानी का इंतज़ाम करते हैं, और चिड़िया वगैरह इस तरह। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल ये भी अपनी एक फैमिली होती है ना, कि 2-3 इसी तरह घोंसले में होते हैं, और फिर अपने उड़ते हैं अपने लिए और घोंसले बनाते हैं। तो इसी तरह इतने छोटे से परिंदे से हम तो बिल्कुल किसी की भी परवाह ना करें, बस अपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तिलावत किया करें, और यही अल्लाह आपके सारे मसाइल हल करेगा। हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते, और सिर्फ यही मशवरे देंगे और कुछ भी। जब तक खुद ही आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो ये हालात ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहले रिश्तेदारों से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म कर दो। अपने बच्चों पे जिस तरह तवज्जो दे रही हो उनके स्कूल का बस ये करो। अगर शौहर रखता है ताल्लुक़ ठीक है, वरना उसको टाटा बाय बाय कह दो। हाँ, अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहता है। और क्या है कि बात भूल गई, तो ये है कि बस आप बिल्कुल, मेरी तरफ से ये मशवरा है, अगर और बी स्ट्रॉन्ग। और सब लोग आपके साथ हैं, और हालांकि हम लोग आपको जानते भी नहीं हैं। आपके व्लॉग्स 15 मिनट के, 20 मिनट, 8 मिनट के व्लॉग देखते हैं, आपकी बहन के भी देखते हैं, मगर इंसान के अपने सोच के मुताबिक अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई आपको बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है, वो उनकी अपनी सोच है, वो हम नहीं, आप और मैं, हम लोग नहीं बदल सकते एक दूसरे की सोच। तो मतलब ये है कि लोगों की बातों की इसकी बिल्कुल परवाह ना करें, और अपना दूसरा चैनल बनाएं, और हम उसी तरह आपको सपोर्ट करेंगे। जी, बस यही पैगाम था मेरा। जी साथियों, अभी मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, और जब तक तवा गर्म हो रहा था तो ये बेटा बाहर से खीर लाया था, तो मैंने कहा जब तक ये खा लेती हूँ। और फिर साथ में एक बात याद आई सितारा के बारे में कि सितारा स्ट्रॉन्ग बनो, शेर लोगों की बातों की बिल्कुल भी परवाह मत करो, बिल्कुल भी शेर बनो और अच्छे काम करो। इसी तरह तो खुद ही तुम स्ट्रॉन्ग होती कि नहीं, मुझ में तो ये नहीं। और लोगों को सफाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी बहन को, माँ को, रिश्तेदारों को, हम लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप इंस्टा पे दे दिए या कुछ, किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना काम जारी रखें और हम इसी तरह सपोर्ट करेंगे। और शेर बनो, बिल्कुल ये मैं आपको कह रही हूँ, ज़्यादा तकलीफ़ आपको किसने दी है? लोगों ने दी। तो लोगों से आप दूर हो जाए, और अपने आप लोगों की परवाह नहीं करते, बस आप भी ना करें, और अपना यूट्यूब चैनल में फिर से मशगूल हो जाए, तो आपके लिए ये बेहतर होगा। बस ये बात मुझे याद आ गई। अब कल परसों से बच्चों से भी मैंने ये बात शेयर की, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुए। वो भी, हम सब आपका चैनल घर में देखते हैं हस्बैंड के अलावा, तो सबको उनको भी बताया, तो वो भी बहुत ज़्यादा खफा हुए। और हम आपको ऐसे खफा नहीं, नमाज में भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपके मसाइल को ख़त्म करे, इसमें आसानियाँ लाए, और शेर बनो। मेरी तरफ से आपको ये पैगाम है, और नमाज़ पढ़ो, खुद ही इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल हो जाएंगे। जी, तो साथियों मैंने नाश्ता कर लिया है, और अभी ये विटामिक्स ये मैं खाती हूँ, देखती हूँ कि इसके साथ फिर ताकत आती है कि नहीं आती है मुझमें। घर के काम तो कर लेती हूँ, मगर फिर यह है कि बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ।
और थक ऐसे जाती हूँ तो फिर नींद बहुत ज़्यादा आती है। और देखिए इतनी बड़ी बोतल में इतने थोड़े से 30 हैं ये, मगर इतनी बोतल में इसके लिए तो चाहिए कि फिर छोटी सी ये बना लेते हैं, मगर चलो खैर। तो ये अभी मैं खाती हूँ और घर के लोग सब सो रहे हैं मज़े से, और ये भी फ्रेश उठेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि फरमाइशें उनकी शुरू हो जाएंगी। तो मैं जल्दी से अभी बर्तन धोती हूँ रात के, और पहले ये खा लूँ। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, खा लिए। अब देखती हूँ कि इसके साथ क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह मैं भागती हूँ, भाग के काम करती हूँ। हेयर नेल्स, स्किन बोन्स, इम्यूनिटी, ये सब देखती हूँ कि क्या ताकत कितनी मिलती है मुझे। अच्छा जी, तो अभी मैं बर्तन धोती हूँ, ये भी हो गया। घर वाले तो ऐसे सोए में घोड़े बेच कर कि बस उन्हें पता है कि मैं हूँ काम के लिए तो बस सब बेगम हो के सोए हैं। ये तो साथियों घर के सारे लोग सोए हुए हैं और मैं इंतज़ार में बैठी हुई बादाम खाए थोड़े से और बस झूले पे इसी तरह बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ कि वो लोग कब उठेंगे। नाश्ता भी तैयार कर लिया है और लाइट नहीं है कि टीवी देखूँ, और घर के थोड़े बहुत इस्त्री करना, बर्तन धोना वो भी कर लिया है, और कोई काम नहीं है। ये उठेंगे तो फिर करूँगी। ये है कि लाइट नहीं होती तो मेरे साथ तो ये होता है कि फिर हम भी काम उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह जब लाइट होती है। तो बस इसी तरह बैठी हुई हूँ, और जब तक चलो कुरान की तिलावत कर लूँगी, इसलिए कि घंटे बाद आएगी लाइट, और मेरे घर वालों के उठने का कोई चांस मुझे नहीं लग रहा। और ये छुट्टी का दिन बहुत ही एंजॉय करते हैं, और मेरा तो ये नहीं होता। मैं तो टाइम टेबल के साथ चलती हूँ, और मेरे घर के लोग जो बिल्कुल मुझ पर मेरी बात ये नहीं मानते, उठते नहीं हैं आसानी से। आजकल के मोबाइलों ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिए साथियों। तो अच्छा जी, मैं जब तक कुरान की तिलावत कर लूँगी। तो साथियों ये शाम की चाय है, बस चाय और चाय। मेरे ब्लॉग में तो चाय ज़रूर मैं दिखाती हूँ, और साथ में ये बच्चों के लिए चिप्स बन रहे हैं, और कुछ ये अभी डालूँगी। ऑयल कम है तो इसलिए थोड़ा बस डालें, और साथ में ये 2 कप चाय बन रही है। और बस शाम का टाइम है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, और हस्बैंड भी टीवी देख रहे हैं, और बस मैंने थोड़ा सा आराम किया है, और फिर चाय की फरमाइश आ गई है तो बस ये अभी बनाऊंगी। और ये हमारे सालन, आज मैंने क्या बनाया है, ये है कलेजी, ईद वाला पड़ा हुआ था, ये वो है तो गोश्त में से आज ये मिला है तो ये बने। हम पठान लोग ऐसे बनाते हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं, ये देखें हल्का सा सालन ये हम, और ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें भी हम पठान लोग ज़्यादा नहीं खाते हम, और शोरबे वाला होता है, और क्या कहते हैं मसाले नहीं डालते हम ज़्यादातर। और एक ये है कद्दू, और साथ में ये दाल। तो ये तो घर में किसी को भी नहीं पसंद, मगर मैंने कहा चलो मैं ही खा लूँगी। तो ये तो बच्चों को भी ज़बरदस्ती खिलवाऊँगी, मगर ये बनाए हैं। और ये है भिंडियाँ, बस ये भी ख़त्म हो गई हैं। बस ये आज का ये सालन है। तो साथियों देखिए दोबारा मैं चाय बना रही हूँ, वो हस्बैंड के लिए थी, और ये अभी बच्चों की फरमाइश पर दोबारा चाय बन रही है। और ये चिप्स बना दिए तो नीचे न्यूज़पेपर रख दिए ताकि ऑयल वगैरह सारा इससे अच्छे तरीके से इससे ये क्या कहते हैं अखबार पे ये लग जाए। तो ये वैसे तो मैं इसमें जब बेसन डालती हूँ आपको जो जिस तरह मैंने कहा था वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अगर वो ख़त्म हो गए तो अभी ये इस तरह बना रही हूँ तो ये ज़रा देखें सोगी से हो गए। तो ये बात है। और सितारा यासीन के मैं सारे जो साथियों, मैं सितारा यासीन को पैगाम देना चाहती हूँ पठान फैमिली की तरफ से कि आपके हस्बैंड ने भी चैनल बना लिया है और आपको इसी तरह छोड़ दिया, तो आप ज़रा बात सख्त करना आप शुरू कर दो, सीख लो बात सख्त तरीके से। ज़ुबान को तलवार की तरह इस्तेमाल आप करो, आप देखो कि कैसे फिर लोग आपके हेटर्स आपको किस तरह फिर अगर कहीं भी तो दिल में रहेंगे, सामने कोई नहीं कहेगी। आपकी अच्छाई से इन्होंने बहुत बड़ा
फ़ायदा उठाए, ठीक है। और बस सबसे कहो हु आर यू, बस यही बोलो कि कौन, मैं तो नहीं जानती, रिश्तेदार हो गैर हो, हु आर यू बोलो। बस मेरा यही पैगाम है। और अल्लाह आपकी इस मुश्किल में, सख्ती में आसानी पैदा करे। और मैं अब बच्चों को ये चिप्स देती हूँ और साथ में नींबू डालती हूँ, बार बार आवाज़ें दे रहे हैं तो बस ये देती हूँ। बस मेरा चैनल आज का बस सितारा यासीन के लिए था, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा उदास थी तो और वीडियो बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था। वैसे बना भी लिया छोटा बहुत, व्लॉगिंग भी करी हूँ, मगर मैंने कहा कि साथ में आपको ये पैगाम भी दे दूँ। तो बस अल्लाह आसानी पैदा करे। और बस मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।